मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने एक बार फिर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को हिला दिया है। ईरान युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई की चेन पूरी तरह से टूट गई है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। पंपों पर घंटों लाइन, लेकिन इस संकट में अब भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। 5,000 टन डीजल पहले ही भेजा जा चुका था और अब 45,000 टन की और खेप जाने को तैयार है। सवाल उठ रहा है कि क्यों? क्या ये मेहरबानी है या कुछ और? कल तक जिस बांग्लादेश से भारत बात करने तक को तैयार नहीं था, वहां अचानक से मदद के लिए हाथ क्यों बढ़ा दिया? तो सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। बांग्लादेश अपनी जरूरत का 95% फ्यूल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। ईरान युद्ध के कारण सप्लाई बाधित हो गई। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश यानी बीपीसी ने राशनिंग लागू की है। पावर प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर सब कुछ प्रभावित है। ऐसे में बांग्लादेश ने भारत से मदद के लिए हाथ बढ़ाई है। भारत ने 10 मार्च 2026 को पहली 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेज चुका है और अगली खेप अब 45,000 टन की जाने वाली है। लेकिन विपक्ष और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार करता है, चीन का साथ देता है, फिर भारत डीजल क्यों भेज रहा है? आइए इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मौजूदा समय में भारत खुद ऊर्जा संकट झेल रहा है। ईरान युद्ध से ग्लोबल प्राइसेस बढ़े हुए हैं, फिर भी बांग्लादेश को डीजल क्यों जा रही है? कई लोग कहते हैं कि यह राजनीतिक मेहरबानी है, लेकिन सच ये है कि ये कोई नई मदद नहीं बल्कि 2017 के सेल परचेज एग्रीमेंट एसपीए का हिस्सा है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल हर साल 1,80,000 मीट्रिक टन लो सल्फर डीजल बांग्लादेश को सप्लाई करती है। ये 15 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। कीमत इंटरनेशनल बेंचमार्क पर प्लस फिक्स प्रीमियम है। भारत को फायदा एक्सपोर्ट रेवेन्यू और रिफाइनरी के प्रयोग से होता है। बांग्लादेश को स्टेबल सप्लाई और कम खर्च पर यह उपलब्ध कराया जाता है। यह सब संभव हुआ भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की शुरुआत से। यह शुरुआत 2017-18 में हुई। 2023 में शेख हसीना और नरेंद्र मोदी ने इनॉर्मेट किया। 131.5 किलोमीटर ये पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सिलीगुड़ी मार्केटिंग टर्मिनल होते हुए परबीतपुर डिपो तक डीजल पहुंचाती है। पहले टैंकर या से ट्रेन से सप्लाई होती थी, लेकिन ज्यादा समय, ज्यादा खर्च और इसमें ज्यादा रिस्क था। अब पाइपलाइन से तेज, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल इसे भेजा जा सकता है। क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन सालाना है। यह न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है बल्कि दोनों देशों के बीच ट्रेड और कनेक्टिविटी को भी मजबूत करती है। लेकिन 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। पाइपलाइन सप्लाई भी प्रभावित हुई, रिश्तों में तनाव आया। लेकिन 2026 में तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद फिर रिश्ते सुधरने शुरू हुए। पाइपलाइन फिर शुरू हुई। 5,000 टन की पहली खेप आई और अब 45,000 टन और जा रहा है। यह एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए विन विन है। बांग्लादेश को संकट में स्टेबल फ्यूल मिलता है, खासकर नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूटर से, जहां पावर और एग्रीकल्चर पर निर्भरता ज्यादा है। भारत को रिफाइनरी का बेहतर उपयोग, एक्सपोर्ट इनकम और पड़ोसी के साथ मजबूत संबंध बनता है। बांग्लादेश ने एडिशनल 5,000 टन मांगे हैं। भारत इसका रिव्यू कर रहा है, लेकिन प्राथमिकता घरेलू डिमांड को लेकर है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश हर महीने कितना ईंधन खरीदता है। आइए आपको इसको भी बताते हैं। अगर 2026 में के 1,80,000 टन डीजल इंपोर्ट के टारगेट को साल भर में हम बांट दें तो बांग्लादेश लगभग हर महीने भारत से 15,000 टन डीजल इंपोर्ट करता है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच ईंधन सहयोग लगभग एक दशक से लगातार बढ़ रहा है। इसकी नींव 2017 में रखी गई थी, जब दोनों देशों में 15 साल का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया था। शुरुआत में लॉजिस्टिक धीमे और काफी महंगे थे। 2016 से डीजल रेल के जरिए सप्लाई किया जाता था, जिसका एवरेज लगभग 2,200 टन हर महीने का था और वॉल्यूम 50,000 से लेकर 1.5 लाख टन के बीच रहता था। अब आपने समझ लिया होगा कि ये 45,000 टन डीजल कोई दान नहीं बल्कि हमारे पुराने एग्रीमेंट और फ्रेंडशिप पाइपलाइन का नतीजा है। ऊर्जा संकट में पड़ोसी की मदद दोनों देशों की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है। तो ये रिश्ते क्या मजबूत हो रहे हैं, ये तो समय बताएगा। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर भारत और बांग्लादेश के बीच कब कब तनाव का माहौल रहा है। तो सबसे पहले आइए भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते कब कब खराब हुए।
साल 1975 से 96 में सैन्य शासन का दौर। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैन्य सरकारों ने पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई, जिससे भारत के साथ संबंध ठंडे पड़ गए। 1980 से 90 के दशक में फरक्का बैराज और अवैध आप्रवास पानी के बंटवारे और बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासन को लेकर तनाव बढ़ गया। फिर साल 2001 से 6 के बीच बीएमपी की सरकार में खालिदा जिया की सरकार के दौरान भारत विरोधी गतिविधि और पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को पनाह देने के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा। अगस्त 2024 शेख हसीना सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरिम सरकार के गठन के बाद से संबंध में भारी तनाव आ गया, जिसमें कट्टरपंथी तत्वों का उभार और वीजा सेवाओं में कटौती कर दी गई। साथ ही कई और देशों ने भी अब भारत से मदद के लिए गुहार लगाई है। श्रीलंकाई मीडिया न्यू वायर के अनुसार विदेश मंत्री विजिता हेरात ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध जैसी स्थिति के कारण श्रीलंका की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने वाले गंभीर प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने भारत से अनुरोध किया कि जरूरी फ्यूल स्टॉक तक पहुंच सुनिश्चित करने में भारत उनकी सहायता करे, ताकि संकट की स्थिति में देश की ईंधन आपूर्ति बिना रुकावट के जारी रहे। श्रीलंका सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक इन अनुरोध पर भारत ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। दोनों पक्षों ने मिलकर आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में अनिश्चित और अस्थिर हालातों के बीच श्रीलंका को आने वाले समय में निर्बाध और सुनिश्चित ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो आपको हमने समझाया कि कैसे भारत और बांग्लादेश के बीच खट्टे मीठे रिश्ते के बीच आखिर भारत क्यों डीजल को इंपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को। आखिर लोगों के बीच चर्चा थी कि भारत बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे कुछ राज है, क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई है। तो हमने आपको इस वीडियो में उसी सच्चाई से रूबरू कराया और बताया कि आखिर भारत बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है। आगे के ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।